Hello everyone, welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is for you. In the previous video, we have completed till section number 269, and from this video, we will start chapter number 15 of offenses affecting the public health, safety and convenience, decency and morals. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सेक्शन 270 जो कि बात करता है पब्लिक न्यूसेंस की। अ पर्सन इज सेड टू कमिट पब्लिक न्यूसेंस। ऐसा माना जाएगा जब एक पर्सन पब्लिक न्यूसेंस कमिट करेगा। कब माना जाएगा? जब वो ऐसा एक्ट करेगा या फिर इलीगल ओमिशन करेगा जो ओमिशन या फिर जो एक्ट कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? कॉमन इंजरी, डेंजर, अनोयंस टू द पब्लिक और जनरल पीपल लिविंग नियर बाय। अगर ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट कॉज करेंगे इंजरी या डेंजर तो फिर वो पब्लिक न्यूसेंस में फॉल नहीं करेगा। मतलब एट लार्ज पब्लिक इम्पैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो नेसेसरली कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन, इंजरी, डेंजर और अनोयंस टू पर्सन यूजिंग अ पब्लिक राइट। ठीक है, हाँ ये रहा, हाँ ठीक है। तो यही इसी चीज़ की बात की गई है और इसी को हम पब्लिक न्यूसेंस मानते हैं। तो पब्लिक न्यूसेंस को लेकर BNSS में पर्टिकुलरली सेक्शन है। ठीक है, यही हमारी बात की गई है, ना उसमें कोई पनिशमेंट है ना कुछ है, क्योंकि BNSS पनिशमेंट को बताता है। ठीक है, 271 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज। 271, 272 और 273 ये वाले सेक्शन कोरोना काल में काफ़ी मतलब पढ़े गए थे। ठीक है, अब इधर पे क्या कर रहे हो? 271 में नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीजेज डेंजरस टू लाइफ। अगर ऐसी कोई अनलॉफुली या फिर लॉफुल नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट, अगर आप करते हो कोई भी ऐसा एक्ट विच he knows or has a reason to believe that to be likely spread the infection of any disease dangerous to life। आप नेग्लिजेंटली या फिर अनलॉफुली ऐसे डिसीज़ को स्प्रेड कर रहे हो जिससे आपको पता है कि किसी की लाइफ को खतरा हो सकता है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी कितनी? सिंपल और रिगरस अप टू 6 months और फाइन और बोथ। ठीक है, ये हमारा 271 कहता है। 272 अब इधर पे आपका जो एक्ट है वो है मैलिग्नेंटली। ठीक है, मैलिग्नेंट एक्ट। मैलिग्नेंट मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेंसरिया मतलब एग्रावेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो हुएवर मैग्निलेंटली डज एनी एक्ट विच, देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती है। विच ही नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली स्प्रेड द इन्फेक्शन। आपने ऐसा कुछ एक्ट करा जिससे वो इन्फेक्शन फैलेगा और डिसीज डेंजरस टू लाइफ। ठीक है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगरस फॉर अ टर्म अप टू 2 years और फाइन और बोथ। तो अब इधर पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको दोनों सेक्शन सेम लग रहे होंगे, सेक्शन 271 और 272। तो इनका मेन डिफरेंस क्या है कि 271 में केयरलेसनेस की बात हो रही है और अनलॉफुल चीज़ की बात हो रही है। 272 में इंटेंशनल और मेलिशियस चीज़ की बात हो रही है। इधर पे 271 का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप क्वारंटाइन को ब्रेक कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग डेंजर, तो ये 271 में फॉल करेगा। 272 में आप जानबूझकर किसी के ऊपर थूक देते हैं जानते हुए भी कि उसे कोरोना हो सकता है और आपको कोरोना है अगर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका मैलिग्नेंट एक्ट हो जाएगा जो कि सेक्शन 272 में फॉल करेगा। तो इसी के साथ आते हैं 273 डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। अगर आप क्वारंटाइन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्वारंटिंग अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्न whoever knowingly disobeys any rule made by the government for quarantining a mode of transport, regulating interaction intercourse involving such quarantined transport or controlling movement between infected and uninfected person shall be punished with imprisonment up to 6 months or fine or both। इसी के साथ हमारा सेक्शन 273 भी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 273 के बाद अब हमें क्या पढ़ना है? सेक्शन 281, क्योंकि बीच के सेक्शन अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है उतने। अब इधर पे 281 में रेश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे की बात हो रही है। इसमें और कुछ बात नहीं हो रही है कि कोई का मर्डर हो गया ड्राइविंग करने से या राइडिंग करने से। बाइक राइड की जाती है, कार ड्राइव की जाती है, तो ऐसा करने से किसी का मर्डर या कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर मर्डर होगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। तो इधर पे आपका क्या कौन सा एक्ट पनिश किया जा रहा है? आपका रैश ड्राइविंग पनिश किया जा रहा है ओनली एंड ओनली। आप ऐसी गाड़ी चला रहे हो, रैश ड्राइविंग कर रहे हो और नेग्लिजेंट मैनर में डेट एंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ और इज़ लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी पर्सन
शैल बी पनिश विथ इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन सिंपल और रिगरस अप टू 6 months की इम्प्रीजनमेंट, फाइन अप टू 1000 और बोथ। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन नंबर 292 पर। अगेन बीच के सेक्शन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ गया 292? हूएवर कमिट्स अ पब्लिक न्यूसेंस इन एनी केस नॉट अदरवाइज पनिशेबल अंडर दिस संहिता। अगर ऐसा कोई केस है पब्लिक न्यूसेंस का जो कि एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया गया है इस भारतीय न्याय संहिता में, तो उसका फ़ाइन होगा 1000 रुपीज़। ये हमारा सेक्शन 292 कहता है, जब कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं होगा पब्लिक न्यूसेंस की। ठीक है, तो इसी के साथ अब आते हैं सेक्शन 294 पर। 294 हमारा क्या बात करता है? एन ऑब्जेक्ट इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज ऑब्सीन। अब इधर पे सेल एसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्सीन मतलब जो फीलिंग्स अराइज करें, सेक्सुअली आपको अराउज कर दें। ठीक है, और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए। ठीक है, तो एनी एन ऑब्जेक्ट इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज ऑब्सीन इफ इट इज़ लेसिवियस, सेक्सुअली सजेस्टिव, अपील्स टू prurient interest, sexually arousing, or tends to deprave and corrupt people likely to read, see or hear it। अब पनिशेबल एक्ट क्या है भाई? क्लॉज ए में क्या बात कर रहा है? सेलिंग, हायरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, पब्लिकली एग्जिबिटिंग और सर्कुलेटिंग ऑब्सीन मटेरियल। अगर आप ऐसा करते हो तो ये पनिशेबल होगा। बी क्या कहता है? क्लॉज बी हमारा इम्पोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग और कन्वेइंग ऑब्सीन आइटम्स नोइंग देयर इंटेंडेड सर्कुलेशन। क्लॉज सी हमारा कहता है बीइंग पार्ट और ऑफ और प्रॉफिटिंग फ्रॉम अ बिजनेस इन्वॉल्विंग सच मटेरियल्स। क्लॉज डी कहता है एडवर्टाइजिंग और इन्फॉर्मिंग हाउ वेयर सच कंटेंट और एक्ट्स कैन बी प्रोक्योर्ड। क्लॉज ही हमारा बात करता है ऑफरिंग और अटेम्प्टिंग टू डू एनी ऑफ दी अबव एक्ट्स। फर्स्ट ऑफेंस अगर आप पहली कन्विक्शन पर हो तो आपको अप टू 2 years की इम्प्रीजनमेंट और फाइन मिलेगा अप टू 5000। और सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे अगर आप हो तो आपको अप इम्प्रीजनमेंट मिलेगी अप टू 5 years की, या और मिलेगा फाइन अप टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इधर पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन भी पढ़ लो। सो 294 के एक्सेप्शन। क्लॉज ए, क्लॉज ए में क्या बात कर रहा है? मटेरियल पब्लिश्ड नॉट ऑब्सीन एफ, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू। अब इधर पे ये एक्सेप्शन में जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो ऑब्सीन नहीं मानी जाएंगी। कौन सी नहीं मानी जाएंगी क्लॉज ए में? क्लॉज ए में बात करता है हमारा मटेरियल पब्लिश्ड फॉर दी पब्लिक गुड। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है तो उसकी फ़ोटो लगाना ज़रूरी है जब भी कुछ भी हॉस्पिटल में, या फिर मतलब जहाँ ज़रूरी है, हॉस्पिटल में ही ज़रूरी है फ़िलहाल। इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट और एजुकेशन। क्लॉज ए का सेकंड हमारा क्या बात करता है? क्लॉज ए का सेकंड बात करता है हमारा रिलीजियस पर्पसेस, बोनाफाइड और रिलीजियस पर्पसेस अगर लगी है तस्वीर या फिर कुछ भी तो वो ऑब्सीन नहीं होगी। अब क्लॉज बी का सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? फाउंड ऑन एंशियंट मूवमेंट मॉन्यूमेंट। अब किसी मॉन्यूमेंट पे मतलब किसी इमारत पे अगर ऐसी कोई चीज़ें बनी हैं, ठीक है, तो वो ऑब्सीन नहीं होंगी क्योंकि वो इतिहास है हमारा, एंशियंट मॉन्यूमेंट है। ठीक है, और फाउंड ऑन इन टेम्पल्स, रिलीजियस आइडल्स और कार्स यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स, तो इधर पे भी वो ऑब्सीन नहीं माना जाएगा। जैसे खजुराहो टेम्पल में जो पिक्चर्स हैं डिपिक्ट करती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं 296 पर, ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। 296 को देखकर दो एग्जाम्पल याद आते हैं। एक तो हनी सिंह जी का, पाजी हनी सिंह, जिनके बहुत से तो नहीं मतलब उनको भी काफ़ी ट्रोल किया गया था जब उनके ऑब्सीन एक्ट से आए थे या फिर सॉन्ग आए थे। तो इन सेक्शन में उनका एग्जाम्पल फॉलो करता है। जैसे अभी बादशाह का आया था सॉन्ग जो कि था टटीरी ऊपर टीटरी, तो ये काफ़ी मतलब सेक्सुअलाइज था एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके। ठीक है, तो ये डिलीट करा दिया गया, रिमूव करा दिया गया। तो वही सॉन्ग्स और वही एक्ट्स की बात हो रही है। दिस सेक्शन पेनलाइजेज इंडिविजुअल्स हु परफॉर्म ऑब्सीन एक्ट इन पब्लिक और अटरिंग सिंग मतलब गाना ऑब्सीन सॉन्ग्स और वर्ड्स इफ़ इट कॉजेज एनोयंस टू अदर्स। ठीक है, तो इधर पे आपको इम्प्रीजनमेंट मिलेगी 3 months की और फाइन मिलेगा अप टू 1000 और बोथ। अब ये कोर्ट के ऊपर रहता है कि कोर्ट आपको क्या देती है, 1 month की इम्प्रीजनमेंट या फिर दोनों। अब आते हैं सेक्शन 299 पर। बीच के अगेन कोई भी सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके पहले हमने कौन सा करा? 296 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
294 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 299 पे आते हैं अब। कहाँ गया भाई 299? हाँ ये रहा। डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स कहाँ गया? डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास, रिलीजियस फीलिंग। दिस सेक्शन क्रिमिनलाइजेस एक्ट्स, किस एक्ट को क्रिमिनलाइज करता है? डन विद द इंटेंट टू डेलिबरेट इंसल्ट द रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स, किसी के रिलीजन को या फिर रिलीजन बिलीफ्स को इंसल्ट करना या फिर डेलिबरेटली इंसल्ट करना, इंटेंशन आपकी यही है। तो इधर पे आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? अप टू 3 ईयर्स, और फाइन डिटरमाइन करेगी कोर्ट, बोथ पॉसिबल, दोनों पॉसिबल हैं, फाइन भी और इम्प्रिजनमेंट भी। तो अब आते हैं सेक्शन 302 पर। 302 हमारा बात करता है अटरिंग वर्ड्स और एक्ट्स इंटेंडेड टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग। 302 और सेक्शन 299 ये दोनों काफ़ी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। दिस सेक्शन अब 302 हमारा क्या कहता है? दिस सेक्शन पेनलाइजेस एनी डेलिबरेट एक्शन और वर्ड्स इंटेंडेड टू हर्ट द फीलिंग्स, रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। तो इधर पे आपको कितनी इम्प्रीजनमेंट मिलेगी? अप टू 1 ईयर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय दी कोर्ट आपको फाइन मिलेगा, इम्प्रीजनमेंट आपको 1 ईयर की, और दोनों भी एक साथ दी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 और 16 भी कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ BNS चैप्टर नंबर 14, 15, 16, ठीक है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। कमेंट बिलो विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट एंड आई विल मेक अ वीडियो इन दैट। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद आप लोगों का। और अगर आपको वीडियो समझ में आती हो, समझ में आए अच्छे से, तो आप दोस्तों को भी शेयर करें। और आपके जितने भी एडवोकेट फ्रेंड्स हों या फिर कुछ आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हों वकील बनने की, LLB कर रहे हो, तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर भेजें, क्योंकि भाई हर किसी को लॉ समझ में नहीं आता और बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं जो कि लॉ ढंग से पढ़ा पाते हैं। पर्सनली एक्सपीरियंस करा है मैंने, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सारे टीचर्स ख़राब हैं, टीचर्स सारे अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाती जिस तरीके से अपन चाहते हैं। तो इसलिए मैंने भी स्टार्ट कर दिया वीडियोस बनाना, जिससे मैं काफ़ी सारे लॉ के बच्चों की हेल्प कर पाऊँ, समझ रहे हो। और मैं हेल्प के लिए ही वीडियोस बना रहा हूँ, वरना मेरा क्या बेनिफिट भाई इस चैनल पे आके। इतना सारा मैंने BNS कंप्लीट करा दिया, ऑलमोस्ट हफ्ते भर में पूरे BNS कंप्लीट हो जाएगी भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।